संविधान के विरुद्ध है। बिल के बारे में ये कोई एक मुसलमान और हिंदू की लड़ाई नहीं है। जिन लोगों ने ये कानून लाया है उसकी कोशिश यही है कि इस मुल्क में दो कम्युनिटी में इसी तरह हिंदू मुस्लिम करके लोगों को सड़क पर लाए और अपनी हुकूमत करें। मोदी जी बात करते हैं वन नेशन वन लॉ, फिर मुसलमानों के लिए वक्फ का अलग कानून, हिंदू टेम्पल्स के लिए अलग कानून। आपके बाप का मुल्क है। जब मजहब के नाम पर इस मुल्क का बंटवारा हो रहा था, हमारे आबाद और अजदाद ने मजहब को ठुकरा दिया कि हम इस मुल्क में रहेंगे। जनता दल यूनाइटेड में पिछले 15 साल से जुड़ा हुआ था और जिस दिन 4 अप्रैल को यह बिल पेश हुआ, मैं उसी दिन से पार्टी की सारी जिम्मेदारियों को छोड़ टेम्पल इंडोमेंट एक्ट में आपको कोई भी मुंह से बोल दिए वो चलेगा। वक्त के लिए आप कागज ढूंढ रहे, ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नमस्कार, आदाब। वक्फ संशोधन कानून के विरुद्ध वक्फ प्रोटेक्शन मूवमेंट द्वारा आयोजित इस विरोध प्रदर्शन जलसे की सदारत कर रहे अमीर शरीयत बिहार, उड़ीसा, झारखंड जनाब हजरत फैसल वली रहमानी साहब, यहाँ पर मौजूद राज्यसभा में राज्यसभा सांसद, राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ लीडर मनोज झा जी, AIMIM के बिहार सदर, अमोर के माननीय विधायक अख्तरुल ईमान साहब, कोचा दानम के विधायक जनाब अलहाज इजहार अस्मी साहब, किशनगंज के माननीय विधायक इजहारुल हुसैन साहब, बहादुरगंज के माननीय विधायक अंजार नईमी साहब, यहाँ पर इस धरने में शामिल राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ लीडर और माननीय विधान पार्षद कारी शोएब साहब, अनवार साहब, हमारे उलमाए किराम हजरात जो डायस पर तशरीफ फरमा है, मिल्ली और दीनी तंजीमों के जिम्मेदार हजरात और हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं और यहाँ पर कसीर तादाद में इस कानून के विरुद्ध, काले कानून के विरुद्ध में इस तपिश भरी धूप में जमा हमारे अवाम को सलाम करता हूँ कि आपने आज इस लाहौर के ऐतिहासिक मैदान में अपनी हाजिरी दर्ज कर अपना इस काले कानून के विरुद्ध में अपना जो है समर्थन व्यक्त किया है कि ये बिल, ये जो अब कानून बन गया है, इसको हम लोग मुनज़्ज़म तरीके से, जिस तरह से किसान आंदोलन लगातार साल भर से अधिक जो है इसका विरोध प्रदर्शन एक मुनज़्ज़म तरीके से कर उन्होंने केंद्र सरकार को मजबूर किया कि इस काले कानून को वापस लेना पड़ा। और जो है उसी तरह हम लोग भी, हमारे मिल्ली कौमी जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारान हैं, उनका भी यही तरीका है कि हम इस बिल के बारे में, ये कोई एक मुसलमान और हिंदू की लड़ाई नहीं है। जिन लोगों ने ये कानून लाया है उसकी कोशिश यही है कि इस मुल्क में दो कम्युनिटी में इसी तरह हिंदू मुस्लिम करके लोगों को सड़क पर लाए और अपनी हुकूमत करें। आज इस बिल के खिलाफ पार्लियामेंट में 232 सांसदों ने वोट डाला, मात्र 24 सांसद हमारे मुसलमान थे। राज्यसभा में 93 सांसद थे, दर्जन भर सांसद भी मुसलमान नहीं थे। इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो अपनी मजबूत दलील देने का काम किया, चाहे कपिल सिब्बल साहब हो, राजीव धवन साहब हो, मनु सिंघवी साहब हो, सीयू सिंह जी हो, सब हमारे जो है गैर मुस्लिम थे। और इस जो कानून के विरुद्ध जो जितने 73 याचिकाएं दायर हुई हैं, उसकी सुनवाई जो कर रहे थे चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय
मुस्लिम हिंदू थे, इसलिए कोई भी इस तहरीक को, इस आंदोलन को हिंदू मुसलमान बनाने की आपके विरोधियों की कोशिश होगी, उसके झांसे में नहीं आएगा। आपके साथ पूरे हिंदुस्तान का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो संविधान पर विश्वास करता है, आपके साथ है। ये संविधान की लड़ाई है। इस कानून के तहत जो B.R. अम्बेडकर का संविधान है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 का उल्लंघन किया गया है। किरण रिजिजू जी पार्लियामेंट में दलील दे रहे थे कि हमने 87 लाख लोगों को सुना, उनसे बात की, उनके आवेदनों को सुना, और जो फिर बिल आज APC में गया और पार्लियामेंट में चीफ जस्टिस ने जब सवालों की झाड़ी लगाई, सरकार के जो वकील थे, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता के पसीने उतर गए, जवाब नहीं मिल रहा था, मुझे वक्त दिया जाए। जब आप 87 लाख लोगों से बात करके इतना लंबा चौड़ा ये करके पास किया, तो फिर आपके पास जवाब क्यों नहीं था? 24 घंटे का वक्त दिया, उस पर भी जवाब नहीं था। फिर एक हफ्ते का जवाब है, उसको ये 1 साल का भी वक्त मिलेगा, उसके पास जवाब नहीं है, क्योंकि ये गैर संवैधानिक है, संविधान के विरुद्ध है। और इस बिल में कपिल सिब्बल साहब बता रहे थे कि जब ओरिजिनल बिल लोकसभा में पेश किया गया तो प्रोटेक्शन ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट, प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट, ये उस बिल में नहीं था। जब गलत कॉपी आया है उसमें वो भी जोड़ा है, जिसके तहत हमारे पुराने जितने भी, जिसमें दिल्ली की जामे मस्जिद भी आती है, कि जो पुराने एंशिएंट मॉन्यूमेंट है, जो हेरिटेज के तौर पर उसको आर्कियोलॉजी और सर्वे ऑफ इंडिया उसको जो है रख रखाव करता है, वो वक्फ की संपत्ति नहीं रहेगी। ये गंभीर बात है। ये लोग बोलते हैं कि हमने वक्फ को बर्बादी से बचाने का काम किया। आपने इस कानून में लिमिटेशन एक्ट लाया है कि 12 साल तक वक्फ की जमीन पर कोई कब्जा होगा, उसको आप वैध ठहराने जा रहे हैं। आपकी नीयत सही होगी तो सारे वक्फ प्रॉपर्टी को पब्लिक प्रॉपर्टी घोषित करते हुए सभी कब्जाधारियों से बिना नोटिस के मुक्त करके, आपके कहने और कथने में बहुत फर्क है। पार्लियामेंट में अमित शाह जी बार बार क्या बोल रहे थे? देश की सबसे बड़ी संसद है कि इस बिल में कोई हिंदू नहीं रहेगा, कोई नॉन मुस्लिम नहीं रहेगा। और जब पार्लियामेंट में गृह मंत्री झूठ बोल रहा है, आप गजट नोटिफिकेशन देखिए, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 21 आदमी में से 2 कम से कम गैर मुस्लिम होगा। उसी तरह राज्यों के वक्फ बोर्ड में 11 में से 2 नॉन मुस्लिम होगा। आप बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। किरण रिजिजू जी बिल पेश करते हुए क्या कहे? वक्फ बाय यूजर्स को हमने खत्म कर दिया है। आपने क्या खत्म किया है? आप मोदी जी बात करते हैं 1 नेशन 1 लॉ, फिर मुसलमानों के लिए वक्फ का अलग कानून, हिंदू टेम्पल्स के लिए अलग कानून। आप अगर नीयत सही होती, सही माने में 1 नेशन 1 लॉ लाना चाहते हैं तो सबके लिए एक कानून होता, ये अलग अलग कानून नहीं। पिछले दिनों मोदी जी हरियाणा में एक सभा में कह रहे थे कि कांग्रेस द्वारा जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2013 लाया गया था, जिसपे वक्फ की जो है बहुत अवैध कब्जा हो गया, उसके लिए हम ये बिल लाए हैं। तो 2013 का जो कानून पास हुआ, आप देख लिए हैं, मनोज झा जी बैठे हुए हैं और सारे लोग हमारे अमीर शरीयत बैठे हुए हैं। उस कानून में बीजेपी का भी समर्थन हासिल था। वो अगर गलत कानून पास करने के लिए आप कांग्रेस को दोष दे रहे हैं, तो आपने फिर सर्वसम्मति से, उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी आपके नेता थे, अडवाणी जी थे, शाहनवाज हुसैन साहब लोकसभा में थे, मुख्तार अब्बास नकवी साहब राज्यसभा में थे। आपको जवाब देना होगा, इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठकर आप झूठ बोलने का काम करते हैं। कोई बात होगा आप बोलिएगा पाकिस्तान चले जाइए,
आपके बाप का मुल्क है। जब मजहब के नाम पर, इस मुल्क का बंटवारा हो रहा था, हमारे आबाद और अजदाद ने मजहब को ठुकरा दिया कि हम इस मुल्क में रहेंगे। मजहब के नाम पर मुल्क की जो तकसीम हो रहा था उसको लात मार दिया। आज हम पर आप उंगली उठा रहे हैं। हम अगर विदेशी हैं तो तुम भी विदेशी हो। इस देश का अगर असली नागरिक है तो यहाँ के मूल आदिवासी जो है वही असली नागरिक है, बाकी सारे लोग यहाँ विदेशी हैं। आप लोग इतने बड़े पद पर रहते हैं और इस तरह की झूठ बोलते हैं, पार्लियामेंट में झूठ बोलते हैं तो आदमी जाएगा तो कहाँ जाएगा। इसलिए मैं 15 साल से जनता दल यूनाइटेड में पिछले 15 साल से जुड़ा हुआ था और जिस दिन 4 अप्रैल को यह बिल पेश हुआ मैं उसी दिन से पार्टी की सारी जिम्मेदारियों को छोड़ दूं। 5 तारीख को मैं खुद अमीर शरीयत हजरत फैसल वली रहमानी साहब से मिलकर उनसे भी मशवरा लिया, उनसे भी गाइडलाइन लिया। सारे काबरीन यहाँ बैठे हुए, सबसे मैंने बात की और सुप्रीम कोर्ट तक जाने का काम किया हुआ। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर जी हैं, उनके लिए जोरदार ताली बजाइए। मनोज झा जी है, उनको भी नायक जी है, उनके लिए भी जोरदार ताली है। हम तो है ही भाई। और इस दुख की घड़ी में, इस संविधान की लड़ाई में जो हमारे साथ है, दूसरे कौम में हमारे जो है सबसे ज्यादा कुर्बानी उनकी है। तो हम सब लोगों को मिलकर मुनज़्ज़म तरीके से बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से इस लड़ाई को आगे जारी रखना है। और जो भी हमारे काबरीन हजरात का इस संबंध में हुक्म होगा हम लोग ये करेंगे। आप फिर 5 जो है मई को सुप्रीम कोर्ट में जो 73 याचिकाएं 17 अप्रैल तक दाखिल हुई थी उनकी सुनवाई है, उसके लिए भी दुआ करें। आपकी तो पहली जीत हो ही गई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने खुद कह दिया कि आप जब वक्फ जो एक इस्लामिक कंसेप्ट है वहाँ गैर मुस्लिमों को लाते हैं तो क्या आपने मंदिर प्रबंध समिति में मुसलमानों को जगह देंगे? चीफ जस्टिस का खुद सरकार से सवाल था और इसी सवाल का वो जवाब नहीं दे रहे, टाइम पर टाइम ले रहे हैं। और वर्क बाई यूजर्स का बोले आप कागज खोजिएगा बाई रजिस्टर्ड डीड, तो 500-300 साल पहले जो हमारे आबाद व अजदाद ने वर्क किया जुबानी जो इस्तेमाल में, उनका कहाँ लाएंगे? टेम्पल इंडोमेंट एक्ट में आपको कोई भी मुंह से बोल दिए वो चलेगा। वर्क के लिए आप कागज ढूंढ रहे हैं, ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। इसलिए सब लोग एक साथ मिलकर इस बिल के खिलाफ शांतिपूर्ण ढंग से जो संविधान में जो हम लोगों को फराहम किया है, राइट्स फराहम किया है, उसके तहत लड़ाई जारी रखें। और निश्चित रूप से इंशाअल्लाह इसमें हमारे सारे लोग शामिल हैं, जितने भी इस मुल्क के सेकुलर लोग हैं, सारे लोग शामिल हैं। इसकी जीत होगी। इंकलाब जिंदाबाद।